आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और उनसे रिलेटेड डिस्ट्रक्शन के फैक्ट्स तो बहुत सारे सुने होंगे कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने खतरनाक हैं, एक साथ कितने सारे लोगों की जान ले सकते हैं एंड ऑल। तो यहाँ एक बहुत जेन्युइन डिबेट उठती है कि आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने डेंजरस हैं तो दुनिया की इतनी सारी कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब्स को क्यों बना रही है। क्या नेसेसिटी है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने और उनको रखने की। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की नेसेसिटी को हम दो पॉइंट्स में, दो फ्रेम्स में समझ सकते हैं। पहला ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू और दूसरा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। या तो हिटलर का नाजी जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहले बनाता या तो अमेरिका। जस्ट इमेजिन यदि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हिटलर जैसे किसी सनकी तानाशाह के हाथ लग जाते तो वो उनका किस तरीके से इस्तेमाल करता। न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इन दोनों कंट्रीज में से किसी एक को तो बनाना ही था। न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ना बनाना कोई ऑप्शन था ही नहीं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक एक करके 8 और दूसरी कंट्रीज ने भी अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, जो कि एक तरीके से सही भी है क्योंकि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कंट्री के पास रहना सही नहीं है। वर्ल्ड वॉर वन और टू के बीच सिर्फ 21 साल का फर्क था और वर्ल्ड वॉर टू को हुए आज 80 साल हो चुके हैं। तो किसी भी मेजर वॉर का अब तक ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इन्वेंशन को दिया जाता है, जो कि अगेन समवट सही है। दुनिया की आज सारी मेजर मिलिट्री फोर्सेस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और जिनके पास नहीं है उनको बाकी बची कंट्रीज मिलिट्री एड देने के लिए वो करती हैं। थ्योरेटिकली इवन न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी। ऐसे में इन सारी मेजर मिलिट्री पावर्स ने आपस में वॉर करना बंद कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो नॉर्थ कोरिया से अमेरिका नफरत करता है। बहुत सारी नॉर्थ कोरियन पॉलिसीज एंटी अमेरिकन हैं, पर स्टिल अमेरिका उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए नहीं लेता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट दुनिया को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन और फेयर में रखता है। लोग ये कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स भले ही मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स क्यों ना हो, पर उन्होंने ओवरऑल पीस अब तक प्रमोट की है। पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का पीस प्रमोट करने वाला जो नैरेटिव है ये सिर्फ तब तक सही है जब तक किसी दिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोबारा यूज नहीं हो जाते। जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज होना फिर से शुरू हो गया तो जिस लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगी उससे ये सारा नैरेटिव एक बार में खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की नेसेसिटी की भी डिबेट हर साइड से इक्वल पॉइंट्स लेकर ही आगे बढ़ रही है। देयर इज नो फाइनल कंक्लूजन